नमस्कार साथियों, क्या आपका मन बार बार भटकता है? क्या बेचैनी, गुस्सा या तनाव ने आपको अंदर से तोड़ रखा है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। गौतम बुद्ध की 3 अनमोल बातें जो आपके मन को वैसा शांति दे सकती है जैसा गंगा के किनारे बैठकर सूरज को देखना। वीडियो को पूरा देखिए और अगर मन को थोड़ा सा भी सुकून मिले तो एक लाइक जरूर दीजिए। पहली अनमोल बात, जो हुआ उसे स्वीकार करो। जो है उसे स्वीकार करो। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आएगा उस पर विश्वास रखो। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा गुस्से और पछतावे से भरा हुआ था। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पानी में पत्थर फेंको, फिर उसे पकड़ कर लाओ। वो आदमी हैरान हुआ, ये कैसे संभव है? बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम बीती गलतियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। बीता हुआ बीत चुका, अब उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो, तभी मन शांत होगा। सोचिए, क्या आप भी किसी पुरानी गलती या पछतावे में उलझे हुए हैं? कमेंट में छोड़ दिया लिखिए अगर आप अब उस बोझ को छोड़ने को तैयार हैं। और हाँ, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरी अनमोल बात, मन जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया, मन ही सब कुछ है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो दुनिया आपको वैसी ही लगेगी। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो वही दुनिया एक सुंदर जगह बन जाएगी। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी अशांत क्यों हूं? बुद्ध ने एक कटोरे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाला और बोले, जब तक मन में गंदगी है उसमें सच्चाई साफ नहीं दिखेगी। पहले उसे शांत होने दो। राजा ने धीरे धीरे कटोरा रखा। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध बोले, ऐसा ही तुम्हारा मन है। अगर तुम उसे शांत बैठने दोगे तो सब स्पष्ट दिखेगा। क्या आप दिन में कभी अकेले बैठकर 5 मिनट सिर्फ अपने मन की सुनते हैं? अगर हाँ, तो कितनी देर? और अगर नहीं तो आज से शुरू करने का वादा कीजिए। कमेंट में शुरुआत कर रहा हूं लिखिए। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मन की शांति मिल सके। तीसरी अनमोल बात, क्रोध को प्रेम से जीतो। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य चौंक गए। आपने उसे रोका क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसका रहा? शिष्य बोले, देनहार का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे ग्रहण ही न करो तो वो उसी के पास रह जाएगा। अब सोचिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं या बुद्ध की तरह मौन होकर प्रेम से? कमेंट में लिखिए, अब से मैं क्रोध को प्रेम से जीतूंगा। और अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए, दुनिया में कोई शक्ति आपका मन अशांत नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखी गौतम बुद्ध की वो 3 बातें जो जीवन को एक नई दिशा देती है। 1, जो हुआ उसे स्वीकार करो। 2, मन जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। 3, क्रोध को प्रेम से जीतो। इन 3 बातों में ही छुपा है शांति का सबसे गहरा राज। अब आपसे एक सवाल, इन तीनों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? नीचे कमेंट में उसका नंबर या नाम लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली बार जब हम और भी गहराई से बुद्ध के विचारों को समझाएं तो आप उसे मिस न करें। याद रखिए, मन की शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो आपके अंदर है।
बस जरूरत है सही दिशा की और सही सोच की। आप शांत हो, स्वस्थ हो और सदा प्रसन्न रहें। धन्यवाद। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे गौतम बुद्ध की 3 बातों से मन को शांति मिल सकती है। आप सभी का जबरदस्त प्यार देखकर आज हम लेकर आए हैं 3 और अनमोल शिक्षाएं जो आपके जीवन को और भी सुकून से भर देंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताइए कि इन तीनों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। चौथी अनमोल बात, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया, बहुत गुस्से में। वो चिल्ला चिल्ला कर बुद्ध की आलोचना करने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। कई मिनट बीत गए, वो थक कर चुप हो गया। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जब मन अशांत हो तो शब्द आग बन जाते हैं, लेकिन जब मौन होता है तो वो ठंडी बारिश की तरह सब कुछ शांत कर देता है। अब आप बताइए, क्या कभी आपने किसी बहस या झगड़े में चुप रहकर हालात को बेहतर किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मौन ने मुझे बचाया। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो लिखिए, अब से मौन मेरी ताकत है। 5वीं अनमोल बात, वर्तमान में जीना ही शांति है। एक बार एक किसान अपने मरे हुए बैल को लेकर रोते हुए बुद्ध के पास आया। कहने लगा, मेरा जीवन अब खत्म है, मेरा सब कुछ चला गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अभी तुम्हारे पास जीवन नहीं है? उसने कहा, है, लेकिन मैं तो कल की चिंता कर रहा हूं। बुद्ध बोले, कल तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा और बीता हुआ वापस नहीं आएगा, सिर्फ आज है। इस पल में जो शांति है वही सच्चा सुख है। दोस्तों, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या आप सच में इस समय पूरी तरह उपस्थित हैं? या आपका मन अभी भी किसी बीती या आने वाली बात में उलझा है? कमेंट में लिखिए, मैं इस पल में हूं। अगर आप अभी अपने वर्तमान को पूरी तरह जी रहे हैं और अगर ये बात दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें पता चले कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। 6ठी अनमोल बात, मन को जितना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो इंसान खुद को जीत लेता है वही असली योद्धा है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से कहा, मैंने सो युद्ध जीते हैं, अब और क्या जीतूं? बुद्ध बोले, अपने भीतर के क्रोध, लालच और मोह को जीतो, तभी सच्चा विजेता कहलाओगे। मन को वश में करना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। हर बार जब आप बुरा सोचते हो और उसे बदल देते हो, हर बार जब आप गुस्से को रोको, हर बार जब आप खुद से कहो मैं शांत हूं, तो आप अपने मन को जीत रहे होते हैं। अब आपसे एक सवाल, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं, चुप रहते हैं या फूट पड़ते हैं? कमेंट में अपने तरीके बताइए ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। आज हमने जाना गौतम बुद्ध की 3 और गहरी शिक्षाएं। 4, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। 5, वर्तमान में जीना ही शांति है। 6, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। ये 3 बातें सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। अगर आपको ये भाग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा काम की लगी, और शेयर करिए अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसका मन अभी भी बेचैन है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे बुद्ध के ध्यान और साधना की गहराई को समझाने वाला भाग 3। याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। मन को शांत करना दुनिया को बदलने से कहीं ज्यादा जरूरी है, और यही सच्चा ध्यान है। आपका मन शांत रहे और जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। प्यारे साथियों, आपने पिछले 2 भागों में बुद्ध की 6 अमूल्य शिक्षाओं को सुना और सराहा। आप सभी के कमेंट्स ने दिखा दिया कि आप सिर्फ सुनना नहीं, समझना और बदलना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस आंतरिक साधना की जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया।
ये भाग है ध्यान और अभ्यास की शक्ति पर। शुरुआत से अंत तक जुड़िए, क्योंकि आज हम जानेंगे 3 और गहरी बातें जो आपके मन को बिल्कुल भीतर से बदल सकती है। 7वीं अनमोल बात, ध्यान ही रास्ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और ध्यान के बिना अज्ञान बना रहता है। क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना चाहा है, बिना किसी सोच के? बहुत मुश्किल लगता है ना? पर बुद्ध ने बताया, हर रोज कुछ देर मौन बैठना, अपने सांसों को देखना, विचारों को बिना पकड़े गुजरने देना, यही ध्यान है। ध्यान कोई पूजा नहीं, कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये मन को अपनी स्थिति में लाने की साधना है। सवाल आपसे, क्या आपने कभी सुबह उठकर ध्यान करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो कैसा अनुभव रहा? अगर नहीं, तो कल सुबह 5 मिनट करके देखिए और फिर कमेंट में जरूर बताइए, मैंने ध्यान किया और मुझे ये महसूस हुआ। 8वीं अनमोल बात, जैसा अभ्यास वैसा मन। बुद्ध के अनुसार मन वही बनता है जो हम रोज दोहराते हैं। अगर हम रोज चिंता करें तो मन चिंताग्रस्त बनता है। अगर हम रोज क्रोध करें तो मन आक्रोश से भरा बनता है। और अगर हम रोज प्रेम और शांति की भावना रखें तो मन भी शांत बन जाता है। यहाँ एक कहानी सुनिए। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता हूं, क्या करूं? बुद्ध बोले, हर दिन एक पेड़ को पानी देने से वो बढ़ता है। इसी तरह तुम हर दिन गुस्से को सोचकर उसी को पानी दे रहे हो। अब बस प्रेम और मौन को पानी देना शुरू करो और देखो क्या होता है। सवाल, आप अपने मन को हर दिन किस विचार से पानी दे रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। भरोसा, प्यार, गुस्सा, लालच, जो भी हो, ईमानदारी से। 9वीं अनमोल बात, हर दिन एक नई शुरुआत है। गौतम बुद्ध ने बार बार ये बात कही। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हम में से कई लोग सुबह उठते ही पुराने गम, पिछली गलतियों और भविष्य की चिंता को लेकर दिन शुरू करते हैं, जबकि सुबह का समय सबसे पवित्र, सबसे निर्मल होता है। बुद्ध ने सिखाया, हर सुबह उठो ऐसे जैसे तुमने एक नया जन्म लिया हो। कल क्या हुआ वो बीत गया, आज क्या कर सकते हो वही तुम्हारी शक्ति है। किसी स्माइली, क्या आप कल की गलती को छोड़कर आज कुछ नया करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से नया जीवन शुरू करता हूं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अतीत में फंसे हुए हैं और जो अपनी सुबह को बदलना चाहते हैं। आज हमने सीखा गौतम बुद्ध की ये 3 और गहरी बातें। 7, ध्यान ही रास्ता है। 8, जैसा अभ्यास वैसा मन। 9, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया हो, तो अब अगली बार जब आप आंखें बंद करेंगे, आपका मन थोड़ा ज्यादा शांत होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी सबसे पसंदीदा बात बताइए। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका मन इस समय परेशान है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला भाग होगा बुद्ध की 10वीं और सबसे शक्तिशाली बात पर, जो जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, मन को शांत करने के लिए किसी पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं, बस रोज कुछ देर खुद से मिलना जरूरी है। ध्यान करो, अभ्यास करो और हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाओ। आपका मन शांत हो और जीवन सौम्य हो। नमस्कार प्रिय आत्मा। 3 भागों में आपने जाना बुद्ध की 9 अनमोल शिक्षाएं, जो मन को शांत करती है, जीवन को सरल बनाती है। और अब अंतिम पड़ाव, बुद्ध की 10वीं बात, जो हर पीड़ा का अंत दिखाती है, हर डर को जड़ से मिटाती है। आप इस भाग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यही वो शिक्षा है जो जीवन के सबसे बड़े डर, मृत्यु को भी शांति में बदल देती है। 10वीं और अंतिम बात, मृत्यु से डरो मत, उसे समझो। गौतम बुद्ध ने कहा,
जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीता है उसे मृत्यु से भय नहीं होता। मृत्यु सदियों से सबसे बड़ा भय। कितनी रातें हमने इसी डर में बिताई है। कभी अपने प्रियजनों को खोने का डर, कभी खुद के अंत का डर। पर बुद्ध ने बताया, मृत्यु डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। उन्होंने क्या सिखाया? एक, मृत्यु एक बदलाव है, न कि अंत। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है और फिर एक नई शुरुआत। दो, जो जन्मा है वो मरेगा, ये एक नियम है। तो डर किस बात का? जो निश्चित है उस पर व्याकुलता क्यों? तीन, जो वर्तमान में जीता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि हर पल वो पूरे होश के साथ जी रहा है। किसी स्माइली, क्या आपने कभी मृत्यु को लेकर कोई डर महसूस किया है? अगर हाँ, तो इस कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, अब मैं समझ गई। मृत्यु भी एक परिवर्तन है। शब्दों में शक्ति होती है। जब आप स्वीकार करते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध और रोती हुई माता की कहानी। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो बिलख बिलख कर कहती रही, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बुद्ध बोले, मैं जरूर कर दूंगा। पहले तुम एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां किसी की मृत्यु कभी न हुई हो। महिला दौड़ती रही, दरवाजे खटखटाती रही, पर हर घर में किसी न किसी ने किसी को खोया था। आखिरकार वो बुद्ध के पास वापस आई शांत होकर और बोली, मैं समझ गई, मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो अपने जीवन को समझने और शांति से जीने के लिए। सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी को खोने के बाद जीवन को और गहराई से महसूस किया है? अगर हाँ, कमेंट में शेयर कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और के दिल को भी शांति दे दे। मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना है और जीवन को पूरी तरह जीना है, ताकि जब अंत आए हम मुस्कुरा सकें और कह सकें, मैंने पूरा जीवन जिया। अगर इस आखिरी शिक्षा ने आपके मन को छू लिया हो तो एक गहरी सांस लीजिए और फिर लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट में बताइए आपकी सबसे पसंदीदा बात कौन सी रही चारों भागों में। शेयर कीजिए उस व्यक्ति के साथ जो किसी शोक या डर से जूझ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम लाएंगे बुद्ध की जीवन बदलने वाली कहानियां हर रविवार आपके मन की शांति के लिए। याद रखिए, मन शांत होता है जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं और मृत्यु से भय नहीं, मैत्री रखते हैं। आपका जीवन अर्थपूर्ण हो, आपका मन निर्मल हो और आपकी यात्रा शांतिपूर्ण हो। क्या आप जानते हैं, हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उन्हीं विचारों से बनती है हमारी भावनाएं, आदतें और अंततः हमारा भाग्य। गौतम बुद्ध ने कहा था, All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What you think you become. सोचिए, अगर हम बार बार यही सोचे कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो हमेशा दुखी हूं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर हम सोचें, मैं शांत हूं, सक्षम हूं और मैं बदल सकता हूं, तो हमारा जीवन भी उसी रास्ते पर चलने लगता है। बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, भगवान, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मैं हारता रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य को पास बुलाया और बोले, अपने हाथ में पानी से भरा कटोरा लो और सूर्य की ओर देखो। शिष्य ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इस कटोरे में सूरज को देखो। शिष्य ने देखा, पानी में धूप की चमक दिखाई दे रही थी। बुद्ध बोले, अब हाथ हिलाओ। पानी कांपने लगा और सूरज की छवि बिखर गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन का जल भी ऐसा ही है। जब तुम नकारात्मक विचारों से उसे हिलाते हो तो सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो उसमें शक्ति, उजाला और दिशा तीनों दिखते हैं।
किसी स्माइली। क्या आप भी कभी अपने विचारों की वजह से परेशान हुए हैं? कमेंट में लिखिए। अब से मैं अपने विचारों को दिशा दूंगा, डर नहीं बनने दूंगा। 1, हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए यह दोहराए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा मन मेरा सेवक है, मालिक नहीं। 2, दिन में जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पकड़िए और पूछिए, क्या ये विचार मेरे लिए मददगार है? अगर नहीं, उसे जाने दीजिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, लाइक करें, कमेंट करें आपकी सबसे गहरी सोच जो आपको अब बदलनी है। शेयर करें उस दोस्त को जो बार बार खुद को कम समझता है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी है क्रोध को प्रेम से जीतिए। एक ऐसी घटना जो युद्ध को प्रेम में बदल देती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही मुख्य है, मन ही आधार है, मन से ही सब कुछ होता है। तो अगली बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, बस खुद से कहिए, जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही मैं बनूंगा। धन्यवाद। आपका जीवन शांत और विचारपूर्ण हो। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। अब सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे, अपमान करे, तो आपका पहला जवाब क्या होगा? गुस्सा, बदला, चुप रहना या प्रेम? आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक दिन एक अहंकारी ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया। वो चिल्लाया, गालियां दी, बोले, तुम ढोंगी हो, मूर्खों को बहकाते हो, तुम्हारी शिक्षाएं बेकार है। बुद्ध शांत रहे। वे एकदम स्थिर थे, जैसे कोई गहरी झील। ब्राह्मण ने कई मिनट तक गालियां दी, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द नहीं कहा। थककर ब्राह्मण बोला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? डरते हो मुझसे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे, लेकिन वो व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका होता है? ब्राह्मण हैरान हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गई। ये सुनकर ब्राह्मण का क्रोध गायब हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अगर कोई आपको अपमान करे, आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे या पलटकर जवाब देंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अब क्रोध को प्रेम से जीतने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, क्रोध करना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की कोशिश करना है, लेकिन सबसे पहले जलता है आपका हाथ। 1, रुको, प्रतिक्रिया मत दो। जब क्रोध आए तो तुरंत कोई जवाब न दे, बस एक गहरी सांस ले और 10 तक गिने। 2, सोचो इसका कारण क्या है। अक्सर क्रोध किसी आंतरिक पीड़ा का संकेत होता है। पहचानिए कि आप सच में दुखी क्यों हैं। 3, बोलो, प्रेम से जवाब दो। अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए तो जवाब में कहिए, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं इस पर शांति से सोचूंगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को शांति दी हो, लाइक करें, कमेंट करें। आपने आखिरी बार कब गुस्से पर काबू पाया? शेयर करें उस दोस्त को जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी है। अपने मन पर नियंत्रण रखो, नहीं तो मन तुम्हारा जीवन बिगाड़ देगा। समापन। गौतम बुद्ध ने सिखाया, क्रोध पर प्रेम, झूठ पर सत्य, बुराई पर अच्छाई से जीत मिलती है। तो अगली बार जब कोई आपको ताना मारे या गुस्सा दिलाए, याद रखिए, जिसने खुद पर जीत पाली वही सच्चा विजेता है। अगर आप चाहे तो मैं तीसरा एपिसोड, मन पर नियंत्रण ही असली जीत है, अभी लिख कर दे सकता हूं। क्या अगला भाग तैयार करूं? बिल्कुल। अब हम बुद्ध की तीसरी अनमोल बात पर आधारित तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। मन को वश में रखो, नहीं तो वही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हम दुखी होते हैं बिना किसी कारण के, खुद से ही लड़ते रहते हैं? उसका कारण सिर्फ एक है, मन।
बुद्ध ने कहा था, मन अनुशासित न हो तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन अगर उसे साध लिया जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तो आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने दुनिया को नहीं, पहले अपने मन को जीता। बहुत समय पहले एक योद्धा जो कई युद्ध जीत चुका था, एक साधु के पास गया। उसने कहा, मैंने दुनिया के सबसे कठिन दुर्ग जीते हैं, सबसे भयानक युद्ध लड़े हैं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बताओ, मैं अपने मन को कैसे जीतूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन की तलवार बहुत तेज है, पर उसे तुमने कभी म्यान में नहीं रखा। लड़ते रहे बाहर, लेकिन भीतर हारते रहे। वो योद्धा सोच में पड़ गया। साधु बोले, हर दिन 1 घंटा खुद से बैठो। कोई युद्ध नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान। योद्धा ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया। आंखों में चमक थी, चाल में शांति। अब वो सिर्फ दुश्मनों का नहीं, अपने ही मन के विकारों का भी विजेता था। क्या आप कभी खुद से हारते हैं? मतलब आपके ही डर, चिंता या आदतें आपको रोकती हैं? कमेंट करके बताइए। अब से मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। मन की जैसी आदतें बनाओगे, वैसा ही जीवन पाओगे। मन बुरा नहीं होता, बस अनुशासन चाहता है। 1. सांस पर ध्यान 5 मिनट। रोज सुबह आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। मन भागेगा, उसे धीरे धीरे वापस लाएं। 2. विचारों की डायरी। दिन में 3 बार सोचिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? उसे नोट करें। इससे आपको अपने ही मन का नक्शा मिलेगा। 3. ना कहना सीखें। जब मन कुछ ऐसा चाहता है जो नुकसानदेह हो, जैसे गुस्सा, लालच या आलस, तो शांति से कहिए, ना, मैं अब अपने मन का आदेश मानने वाला नहीं। अगर इस एपिसोड ने आपके भीतर की हलचल को शांति दी है, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं अपने मन को साधूंगा। शेयर करें उस इंसान के साथ जो आजकल खुद से जूझ रहा है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड है छोटे छोटे लालच कैसे बनते हैं दुख की जड़। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया वो किसी भी युद्ध से बड़ा योद्धा है। तो आज का सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन पर राज कर रहा हूं या उसका गुलाम बन चुका हूं? अगर आप चाहें तो मैं चौथा एपिसोड, लालच छोड़ो सच्चा सुख पाओ, भी अभी लिख कर दे सकता हूं। क्या अगला भाग लिखूं? बिल्कुल। अब हम बुद्ध की चौथी अनमोल बात पर आधारित चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। छोटे छोटे लालच कैसे बनते हैं दुख की जड़। हम सब के अंदर एक छोटा सा लालच होता है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो अधिक धन की चाह हो, प्रसिद्धि की लालसा या फिर किसी और चीज का। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर के लालच को नहीं समझता वो कभी सच्चे सुख को नहीं पा सकता। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको लालच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी जो अपनी मेहनत से समृद्ध था, एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने कहा, मैंने सब कुछ पाया है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे और अधिक चाहिए, मुझे और धन चाहिए और अधिक सफलता चाहिए। बुद्ध ने शांत भाव से उसे एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम संतुष्ट हो? व्यापारी बोला, नहीं, मुझे और चाहिए। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि ये है कि तुम्हारे मन में हमेशा एक और कम की भावना रहती है। फिर बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक साधु साधारण जीवन जीता था। एक दिन उसे एक जंगली फल मिला। उसने सोचा, अगर मुझे और फल मिल जाएं, तो मैं इन्हें बचाकर रख सकता हूं। लेकिन उसने देखा कि वो फल गला चुका था। तब उसे समझ में आया कि हमारे भीतर की चाहत हमेशा हमें उसी स्थिति में डाल देती है जैसे वो गला हुआ फल।
व्यापारी ने अपनी आंखें बंद की और उस बात को समझा। अब वो व्यापारी पहले जैसा नहीं था। उसने अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने संतोष और आध्यात्मिक समृद्धि पाई। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि मैं और ज्यादा चाहता हूं? कमेंट करके बताइए। मैं अब अपने लालच को नियंत्रित करूंगा और संतुष्ट रहूंगा। लालच एक अंतहीन कूप है जिसमें जितना डालो वो कभी भरता नहीं। 1. संतोष का अभ्यास करें। हर रोज अपनी जिंदगी में कम से कम एक चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। 2. क्या मुझे सच में चाहिए? किसी भी चीज को खरीदने या करने से पहले ये सवाल करें, क्या ये सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ लालच है? 3. साधारण जीवन जीने की आदत डालें। छोटे छोटे सुखों में खुशी ढूंढें, जैसे अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना या प्रकृति में चलना। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं संतोष के साथ जीवन जीऊंगा। शेयर करें उस व्यक्ति से जो हमेशा कुछ और चाहता है और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला एपिसोड है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, लालच हमें केवल दुख देता है, संतोष हमें सच्चा सुख प्रदान करता है। तो आज का सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं हमेशा संतुष्ट रह सकता हूं या मेरी इच्छाएं मुझे हमेशा भटकाती रहेंगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी में शांति और समझ का एक नया दरवाजा खोल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर, क्रोध और चिंता आपको अंदर से खाई जा रही है, जैसे एक अदृश्य बोझ हो जिसे आप उतार फेंकना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कैसे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक भिक्षु की जो इन्हीं भावनाओं के जाल में फंसा था और कैसे तथागत बुद्ध ने एक साधारण सी लगने वाली सांप की कहानी से उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो तैयार हैं आप? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और हाँ, कहानी के बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, तो कमेंट सेक्शन में उनके जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप मिलिए आनंद से। आनंद एक युवा भिक्षु था जो बुद्ध के संग में नया शामिल हुआ था। वो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने की पूरी कोशिश करता था, ध्यान करता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर परेशान किए रहती थी, उसके मन में उठने वाले नकारात्मक विचार। कभी उसे भविष्य की चिंता सताती तो कभी अतीत का कोई कड़वा अनुभव उसे क्रोधित कर देता और कभी कभी अकारण ही एक अनजाना सा डर उसे घेर लेता। उसकी हालत ऐसी थी कि ध्यान में बैठते ही उसका मन हजार दिशाओं में भागने लगता। शांति की जगह उसे बेचैनी महसूस होती। उसे लगता कि वो एक अच्छा भिक्षु नहीं बन पाएगा। क्या मैं कभी इन भावनाओं से मुक्त हो पाऊंगा? ये सवाल उसे हर पल कचोटता रहता। दोस्तों, क्या आपने कभी आनंद की तरह महसूस किया है? क्या कोई ऐसी भावना है जो आपको बार बार परेशान करती है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक दिन अपनी इस छटपटाहट से तंग आकर आनंद ने तथागत बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि केवल बुद्ध ही उसे इस मानसिक द्वंद से बाहर निकाल सकते हैं। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा थी। आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी व्यथा कहनी शुरू की। भगवान, आनंद ने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत परेशान हूं। क्रोध, भय और चिंता मुझे घेर लेते हैं। मैं इनसे लड़ना चाहता हूं, पर ये और शक्तिशाली हो जाते हैं। मैं ध्यान में मन लगाने की कोशिश करता हूं, पर ये विचार मुझे शांति से बैठने नहीं देते। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे आनंद की परेशानी को भली भांति समझते हों। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध बोले, आनंद,
तुम्हारी परेशानी स्वाभाविक है। मन की ये प्रवृत्तियां अनादिकाल से हमारे साथ है। इनसे भागने या लड़ने की बजाय इन्हें समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है दोस्तों। बुद्ध कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं और उस कहानी का आनंद की समस्या से क्या लेना देना होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां मिस न करें। बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक गांव था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और विषैला सांप रहता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे तो उस सांप का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। सांप भी अपनी शक्ति और लोगों के डर को खूब समझता था। उसे इस बात का घमंड भी था कि सब उससे डरते हैं। कभी कभार वो फुफकारता हुआ गांव की सीमा तक भी आ जाता, जिससे लोग और भी भयभीत हो जाते। एक दिन उसी जंगल में एक सिद्ध महात्मा आए। वे बहुत शांत और ज्ञानी थे। उन्होंने जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। गांव वालों ने उन्हें सांप के बारे में बताया और वहां से चले जाने का आग्रह किया, पर महात्मा मुस्कुरा दिए और बोले, चिंता मत करो, मैं यही ठीक हूं। कुछ समय बाद वो विषैला सांप अपने बिल से निकला और महात्मा की ओर बढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जो मुझसे नहीं डर रहा। वो महात्मा के पास जाकर जोर से फुफकारा, उन्हें डराने की कोशिश की, पर महात्मा ध्यान में इतने लीन थे कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। सांप ने कई बार प्रयास किया, पर महात्मा अविचल रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने इतना विषैला सांप आ जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप महात्मा की तरह शांत रह पाएंगे? कमेंट में बताइए। अंत में सांप थक गया और महात्मा के चरणों के पास शांत होकर बैठ गया। जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सांप को अपने पास बैठा पाया। महात्मा ने उससे प्रेम से पूछा, क्या बात है नागराज, तुम इतने अशांत क्यों हो? सांप ने कहा, मैं अशांत नहीं हूं, मैं तो शक्तिशाली हूं। सब मुझसे डरते हैं, पर आप मुझसे नहीं डरे। ऐसा क्यों? महात्मा मुस्कुराए और बोले, डर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। और शक्ति डराने में नहीं, रक्षा करने में है। तुम लोगों को डराते हो, उन्हें कष्ट देते हो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए। किसी को काटना नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सांप महात्मा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महात्मा को वचन दिया कि वो आज के बाद किसी को नहीं काटेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप यहां तक कहानी सुनकर कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या लगता है सांप अपने वचन का पालन कर पाएगा? और क्या इससे उसकी जिंदगी बेहतर होगी या और मुश्किल? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करते रहिए। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करना, शायद उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिले। बुद्ध ने कहानी जारी रखी। सांप ने महात्मा की बात मान ली। उसने लोगों को डराना, फुफकारना और काटना बंद कर दिया। वो शांति से अपने बिल में रहने लगा। शुरू में तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। वे अब भी उससे डरते थे, पर जब कुछ दिनों तक सांप ने कोई उपद्रव नहीं किया तो लोगों का डर कम होने लगा। लेकिन फिर कुछ शरारती बच्चों ने यह देखा कि सांप अब कुछ नहीं कहता, न फुफकारता है, न काटता है। वे उसे छेड़ने लगे। वे उस पर पत्थर फेंकते, डंडों से मारते। सांप चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसने महात्मा को वचन दिया था। वो दर्द से कराहता, पर किसी को काटता नहीं। धीरे धीरे सांप की हालत बहुत खराब हो गई। वो कमजोर हो गया, उसके शरीर पर घाव हो गए। एक दिन वो किसी तरह घिसटता हुआ महात्मा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे।
महात्मा ने उसे इस हालत में देखा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, नागराज, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सांप ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार अहिंसा का पालन किया। मैंने किसी को नहीं काटा, किसी को नहीं डराया, पर गांव के बच्चे मुझे मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं। मैं क्या करूं? अगर मैं उन्हें काटता हूं तो मेरा वचन टूटता है, और नहीं काटता तो मेरी जान चली जाएगी। आप दोस्तों, ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। सांप ने तो भलाई का रास्ता चुना, पर नतीजा बुरा निकला। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अच्छा किया हो और बदले में आपको तकलीफ मिली हो? अब ध्यान से सुनिए महात्मा ने सांप को क्या जवाब दिया। यही जवाब आनंद की समस्या का और शायद हमारी भी कई समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए कहा। महात्मा ने सांप की बात सुनकर गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नागराज, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को काटना मत। मैंने ये तो नहीं कहा था कि फुफकारना भी बंद कर दो। तुम अहिंसक रहो, किसी को जानबूझकर नुकसान मत पहुंचाओ। पर जब कोई तुम्हें बेवजह सताए तो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी उपस्थिति जताने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि तुम भी शक्तिशाली हो और तुम्हें छेड़ना ठीक नहीं है, तुम फुफकार तो सकते हो। फुफकारना हिंसा नहीं है, वो आत्म सुरक्षा का संकेत है, एक चेतावनी है। सांप को महात्मा की बात समझ में आ गई। उसने अपनी गलती महसूस की। वो समझ गया कि अहिंसा का अर्थ निष्क्रियता या कायरता नहीं है। अपनी रक्षा करना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सांप को बात समझ आती है, उसके चेहरे पर एक नई समझ का भाव। वो वापस अपने बिल की ओर जाता है। अगली बार जब बच्चे उसे छेड़ने आते हैं, वो जोर से फुफकारता है। बच्चे डरकर भाग जाते हैं। सांप शांति से रहता है। इसके बाद सांप ने महात्मा की सलाह का पालन किया। वो किसी को काटता नहीं था, पर अगर कोई उसे बेवजह परेशान करने की कोशिश करता तो वो जोर से फुफकारता। उसकी फुफकार सुनकर लोग समझ जाते कि इसे छेड़ना ठीक नहीं और वे दूर रहते। इस तरह सांप ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांति से अपना जीवन जीना सीख लिया। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। आप तो दोस्तों, कैसी लगी ये सांप की कहानी? बुद्ध ने ये कहानी आनंद को क्यों सुनाई होगी? क्या आप इसका संबंध आनंद की क्रोध, भय और चिंता की समस्या से जोड़ पा रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आनंद अब भी थोड़ा भ्रमित था। उसने पूछा, भगवान, मैं इस कहानी का मर्म पूरी तरह नहीं समझ पाया। मेरे क्रोध, भय और चिंता का इस सांप से क्या संबंध? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारे मन में उठने वाले ये भाव, क्रोध, भय, चिंता, ये उस सांप के विष की तरह है। यदि तुम इन्हें अनियंत्रित रूप से दूसरों पर प्रकट करोगे तो ये उन्हें काटने जैसा होगा। इससे संबंध खराब होंगे, तुम्हें भी पश्चाताप होगा और दूसरों को भी कष्ट होगा। जैसे सांप ने काटना बंद कर दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने इन नकारात्मक आवेगों में बहकर दूसरों को शाब्दिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। लेकिन आनंद, जैसे महात्मा ने सांप से कहा कि वो फुफकारना न छोड़े, वैसे ही तुम्हें भी इन भावनाओं को पूरी तरह दबाना नहीं है। यदि तुम अपने डर, अपनी चिंता या अपने जायज गुस्से को पूरी तरह दबा दोगे तो लोग या परिस्थितियां तुम्हें उसी तरह कुचल देंगी जैसे बच्चे उस सांप को कुचल रहे थे। तुम्हारा फुफकारना क्या है? ये है अपनी सीमाओं का निर्धारण करना। ये है अपनी जरूरतों को सही तरीके से व्यक्त करना। ये है अन्याय के प्रति सचेत रहना और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना। यह है अपने मन के अंदर उठने वाले इन भावों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, पर उनके वश में न होना। क्रोध जब उठता है तो उसे देखो, समझो कि वह क्यों उठा। क्या वह किसी अन्याय के कारण है? तो शांति से उस अन्याय को दूर करने का प्रयास करो।
ये फुफकारना है। लेकिन क्रोध में आपे से बाहर होकर किसी को अपशब्द कहना या मारपीट करना, ये काटना है। चिंता जब होती है तो देखो कि वो किस बात की है। क्या वो वास्तविक समस्या है? तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। ये फुफकारना है। लेकिन चिंता में डूबकर निष्क्रिय हो जाना, अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेना, ये खुद को ही काटने जैसा है। डर जब लगता है तो उसे पहचानो। देखो कि वो किस चीज का है। क्या वो वास्तविक खतरा है? तो सावधानी बरतो, सुरक्षा के उपाय करो। ये फुफकारना है। लेकिन डर के मारे अपने कर्तव्यों से भाग जाना, जीवन जीना छोड़ देना, ये भी स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना है। बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है दोस्तों, क्या आप सहमत हैं? कई बार हम या तो अपने इमोशंस को इतना दबा देते हैं कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, या फिर इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि सब कुछ बिगाड़ बैठते हैं। संतुलन ही कुंजी है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, इन भावनाओं से भागो मत, नहीं इन्हें शत्रु समझो। ये तुम्हारे मन का हिस्सा है। इन्हें साक्षी भाव से देखो। जैसे तुम आकाश में बादलों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने मन में इन विचारों और भावनाओं को देखो। ये आएंगी और चली जाएंगी। तुम वो नहीं हो, तुम दृष्टा हो। जब तुम इन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि इनका जोर कम हो गया है। तुम समझ पाओगे कि कब फुफकारना है और कब शांत रहना है। तुम अपनी ऊर्जा को विनाशकारी कार्यों में लगाने के बजाय रचनात्मक दिशा में लगा पाओगे। ये अभ्यास धीरे धीरे होगा। आनंद, धैर्य रखो। हर दिन थोड़ा समय अपने मन को देखने का अभ्यास करो। विपश्यना करो। श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आए तो उन्हें देखो और जाने दो। आप बुद्ध के इन वचनों को सुनकर आनंद की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने तथागत को धन्यवाद दिया और उस दिन से उसने अपने मन के भावों को समझने और उन्हें सही दिशा देने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध, भय और चिंता पर विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि उनके साथ जीना सीख लिया। उन्हें अपना मित्र बना लिया जो उसे सचेत करते थे, और उसने उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीख लिया, काट कर नहीं, फुफकार कर। तो दोस्तों, ये थी भिक्षु और सांप की कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी क्रोध, भय और चिंता जैसी भावनाओं से निपटने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। याद रखिए, भावनाएं बुरी नहीं होती, उनका अनियंत्रित प्रकटीकरण बुरा होता है। हमें न तो उन्हें पूरी तरह दबाना है और न ही उनके हाथों की कठपुतली बनना है। हमें सीखना है कि कब शांति से अपनी बात कहनी है, फुफकारना, और कब विनाशकारी प्रतिक्रियाओं से बचना है, काटना। आपके लिए आज का सवाल, इस कहानी से आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, और आप अपनी जिंदगी में फुफकारने और काटने के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी गहरी है। कल्पना कीजिए, आप जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। एक एक करके 83 दुख आपकी झोली में आ गिरे हैं। आप उम्मीद की आखिरी किरण लेकर पहुंचते हैं शांति और ज्ञान के सागर भगवान बुद्ध के पास। आप अपनी सारी व्यथा उनके सामने रखते हैं और वो शांत स्वर में कहते हैं, एक दुख और जोड़ लो। चौंक गए ना? मुझे भी पहली बार सुनकर ऐसा ही लगा था। आखिर कोई इतने दुखों से घिरे इंसान को एक और दुख जोड़ने की सलाह क्यों देगा? क्या बुद्ध कठोर थे या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं
तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर, जहां गंगा की धारा बहती थी और आम के बागों में कोयल कूकती थी, एक गांव में रहता था एक किसान। नाम था उसका मानिक। मानिक मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत शायद उससे रूठी हुई थी। उस साल मानिक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले तो अकाल ने उसकी सारी फसल चौपट कर दी। जो थोड़ी बहुत बची थी उसे जंगली जानवर रौंद गए। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बच्चों के तन पर कपड़े पुराने हो चले थे और पेट भरने के लाले पड़ गए थे। साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और गांव वाले भी अब उसे हिकारत की नजर से देखने लगे थे। एक दुख, दो दुख, तीन दुख, गिनते गिनते मानिक ने अपनी उंगलियों पर 83 दुख गिन लिए थे। हर सुबह वो एक नई चिंता के साथ उठता और हर रात निराशा की चादर ओढ़कर सो जाता। उसका मन इतना बोझिल हो गया था कि उसे लगता था जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसने कई पंडितों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगाए, पर कहीं कोई समाधान नहीं मिला। दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। मेजबान दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है जब लगता है कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? एक के बाद एक चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। एक दिन मानिक ने सुना कि पास के एक उपवन में स्वयं भगवान बुद्ध पधारे हुए हैं। बुद्ध की करुणा और ज्ञान की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मानिक के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। शायद वही मेरे दुखों का अंत कर सके, उसने सोचा। थके हारे, निराश मन से, पर एक अनजानी उम्मीद लिए मानिक बुद्ध के उपवन की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, पर बुद्ध से मिलने की लगन उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वो उपवन पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके आसपास एक दिव्य शांति का आवरण था। सैकड़ों लोग उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित थे। मानिक भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह बुद्ध के समीप पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रुंधा हुआ था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहना शुरू किया, भगवान, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। मुझ पर कृपा करें, मेरा उद्धार करें। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि मानिक पर डाली और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हें क्या कष्ट है? मानिक ने अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। एक एक करके उसने अपने 83 दुखों का पिटारा बुद्ध के सामने खोल दिया। वो घंटों तक बोलता रहा। सूखे खेत, बीमार पत्नी, भूखे बच्चे, बढ़ता कर्ज, समाज का तिरस्कार, अपनी बेबसी, अपनी लाचारी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि सुनने वालों की आंखें भी नम हो गई। जब मानिक अपनी सारी व्यथा कह चुका तो वो बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध कोई चमत्कार करेंगे, कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे उसके सारे दुख पल भर में दूर हो जाएंगे। सारा वातावरण शांत था। पक्षियों की चहचहाट भी थम सी गई थी। सबकी निगाहें बुद्ध पर टिकी थी। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, पर उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान भी थी। फिर उन्होंने अत्यंत शांत और कोमल स्वर में कहा, जो मानिक के कानों में वज्रपात की तरह लगा, वत्स, तुम्हारे जीवन में 83 दुख है। तुम एक काम करो, इसमें एक दुख और जोड़ लो। क्या? एक दुख और जोड़ लो? ये सुनकर मानिक के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। ये कैसा समाधान था?
एक व्यक्ति जो पहले से ही दुखों के बोझ तले दबा जा रहा है, उसे एक और दुख जोड़ने की सलाह। मानिक को लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। उसका दिल टूट गया। उसे क्रोध भी आया। क्या बुद्ध मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या उन्हें मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? उसने सोचा। वो लगभग उठकर वहां से जाने ही वाला था। मेजबान, दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर आप मानिक की जगह होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या आप भी क्रोधित या निराश होते, या आप बुद्ध के शब्दों में कोई गहरा अर्थ खोजने की कोशिश करते? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी आपको बांधे हुए है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। शायद ये कहानी किसी और के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। मानिक की आंखों में निराशा और प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से मानिक को शांत रहने और बैठने का संकेत दिया। फिर बुद्ध ने समझाना शुरू किया, वत्स मानिक, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। तुम्हारे 83 दुख वास्तविक हैं और वे तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन 83 दुखों के अलावा एक और दुख है जो तुम अनजाने में ढो रहे हो? मानिक अवाक होकर बुद्ध को देखता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा ये जो 84वां दुख है जिसे मैं जोड़ने के लिए कह रहा हूं, वो है मेरे जीवन में 83 दुख है। ये विचार, ये रटन, ये चिंतन। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, देखो मानिक, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फसल का सूखना, बीमारी का आना, धन की हानि, ये सब परिस्थिति जन्य दुख है। ये बाहरी घटनाएं हैं, लेकिन इन घटनाओं से उत्पन्न पीड़ा को तुम अपने मन में बार बार दोहराकर, उनके बारे में लगातार सोचकर, उन्हें अपनी पहचान बनाकर और गहरा कर लेते हो। तुम्हारा असली दुख ये नहीं है कि तुम्हारी फसल सूख गई, बल्कि ये है कि तुम हर क्षण मेरी फसल सूख गई, अब मेरा क्या होगा, इस विचार से चिपके हुए हो। तुम्हारा दुख ये नहीं है कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, बल्कि ये है कि तुम लगातार मेरी पत्नी बीमार है, वो ठीक होगी या नहीं, इस चिंता में डूबे रहते हो। ये जो तुम्हारे 83 दुख है, ये पत्थर की तरह है, लेकिन इन पत्थरों को तुमने अपने मन की रस्सी से बांधकर एक भारी बोझ बना लिया है, और इस बोझ को तुम हर पल अपने साथ ढो रहे हो। मेरे 83 दुख, मेरे 83 दुख, ये रटन ही तुम्हारा 84वां और सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि ये बाकी 83 दुखों को तुमसे चिपकाए रखता है, उन्हें पोषित करता है। मानिक स्तब्ध होकर बुद्ध की बातें सुन रहा था। पहली बार किसी ने उसके दुखों को इस नजरिए से देखने की बात कही थी। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, जब मैंने कहा एक दुख और जोड़ लो, तो मेरा आशय ये था कि तुम इस 84वें दुख को पहचानो। इस दुख को जानो कि तुम अपने दुखों से, अपनी पीड़ा की कहानी से कितना ज्यादा जुड़े हुए हो, कितना ज्यादा आसक्त हो। जब तुम इस 84वें दुख यानी अपने दुखों से अपनी पहचान बनाने की आदत को, दुखों के बारे में निरंतर चिंता करने की आदत को पहचान लोगे, तभी तुम इससे मुक्त होने का मार्ग खोज पाओगे। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। अक्सर हम अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या खुद वो समस्या नहीं, बल्कि उस समस्या के बारे में हमारी निरंतर चिंता, हमारा नकारात्मक चिंतन और हमारी उससे जुड़ी हुई पहचान बन जाती है। बुद्ध यहाँ माइंडफुलनेस या सचेतनता की ओर इशारा कर रहे थे। ये पहचानने की क्षमता कि हमारे विचार क्या है और हम उन विचारों से अलग हैं। बुद्ध के शब्द मानिक के हृदय में गहरे उतरते चले गए। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा। उसने महसूस किया कि हाँ, वो वास्तव में हर समय अपने दुखों का ही चिंतन करता रहता था। उसने अपने दुखों को ही अपनी पहचान बना लिया था। वो मानिक जो दुखी है बन गया था। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। फसल फिर सूख सकती है, बीमारी फिर आ सकती है,
लेकिन उन परिस्थितियों पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को इन दुखों की रटन से मुक्त करो। वर्तमान क्षण में जीना सीखो। जो बीत गया उसका शोक मत करो, जो आया नहीं उसकी चिंता मत करो। जब तुम इस 84वें दुख को यानी दुखों से चिपके रहने की अपनी आदत को स्वीकार कर लोगे, उसे देख लोगे, तो तुम पाओगे कि बाकी 83 दुखों का बोझ भी हल्का होने लगा है। क्योंकि तब तुम उन्हें सिर्फ घटनाएं समझोगे, अपनी पहचान का हिस्सा नहीं। मानी की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर अब ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि एक नई समझ और हल्की होती हुई पीड़ा के थे। उसे लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसे अपने 83 दुख अभी भी दिख रहे थे, पर अब वे उसे उतने भारी नहीं लग रहे थे। उसे एक नई दिशा मिली थी। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक अपने दुखों को गिनता रहा, उन्हें अपने से चिपकाए रखा। आज मैं समझा कि मेरा सबसे बड़ा दुख तो मेरा यही चिंतन था। मैं इस 84वें दुख को स्वीकार करता हूं और इससे मुक्त होने का प्रयास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आशीर्वाद था। मानिक जब उपवन से वापस अपने गांव की ओर चला तो उसका मन शांत था। परिस्थितियां वैसी ही थी। खेत सूखे थे, पत्नी बीमार थी, कर्ज सिर पर था। लेकिन अब मानिक का उन परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल चुका था। उसने अपने मन को दुखों की रटन से आजाद करने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो समस्याओं का सामना करेगा, समाधान खोजने का प्रयास करेगा, लेकिन उनके बोझ तले खुद को दबने नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मानिक की और बुद्ध के उस मौन उत्तर की, जिसमें छिपा था जीवन का एक गहरा सत्य। बुद्ध ने मानिक को कोई जादुई छड़ी नहीं दी जिससे उसके दुख गायब हो जाएं, बल्कि उन्होंने उसे अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की कुंजी दी। हमारे जीवन में भी अनगिनत चुनौतियां और दुख आते हैं। हम उन्हें गिनते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और अनजाने में अपने लिए एक 84वां, 85वां या शायद 100वां दुख भी बना लेते हैं, जो है उन दुखों से हमारी आसक्ति, हमारा निरंतर नकारात्मक चिंतन। आपके जीवन का वो 84वां दुख क्या है दोस्तों? क्या कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसा विचार है जिसे आप लगातार अपने मन में दोहराते रहते हैं, जो आपकी खुशियों को छीन रहा है? नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। शायद उसे पहचानने और स्वीकार करने से ही मुक्ति का पहला कदम शुरू हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आंतरिक जगत को, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर बदल सकते हैं। और यही बदलाव हमें असली शांति और संतोष की ओर ले जा सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।